सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो ये डिटरमाइन कर सके कि यूज़र ने जो ईयर इनपुट कराया है वो ईयर एक लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लीप ईयर होता क्या है। तो लीप ईयर वह वर्ष होता है जिसमें 366 डेज होते हैं, जबकि सामान्य वर्ष में 365 डेज होते हैं। यह अतिरिक्त दिन 29 फरवरी के रूप में जोड़ा जाता है। तो इन लाइनों से हमें समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर वह ईयर है जिसमें 366 डेज होते हैं, और जबकि जो सामान्य ईयर होते हैं उसमें 365 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें 29 फरवरी एक एक्स्ट्रा डे जुड़ जाता है। ठीक है, बाकी ईयर में जो फरवरी होता है वो 28 डेज़ का होता है, लेकिन लीप ईयर में जो फरवरी होता है वो 29 डेज़ का होता है। तो हमारी बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूज़र इनपुट में एक ईयर दे। ठीक है, जैसे 1990, 1992, 1996 ऐसा एक ईयर दे, और हमारे प्रोग्राम का काम क्या होगा ये बताना कि यूज़र ने जो ईयर इनपुट कराया है ये ईयर एक लीप ईयर है या नहीं है। तो कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं इस बात को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस बात को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ये फ्लो चार्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें हम समझेंगे कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं, ये हम कैसे पता करते हैं। तो चलिए इस फ्लो चार्ट को हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो किसी भी फ्लो चार्ट की शुरुआत हम हमेशा स्टार्ट से करते हैं, जहाँ से हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एक और बॉक्स होना चाहिए था जो इनपुट लेने के लिए होना चाहिए था। तो मैं बना देता हूँ। मान लीजिए इस बॉक्स में हम इनपुट ले रहे हैं क्या, ईयर। ठीक है, ईयर हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, और यूज़र ने हमें एक ईयर दिया। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यूज़र ने जो हमें ईयर दिया वो 1995 है। मतलब हमें ये पता लगाना है, मतलब हमारे प्रोग्राम को ये पता लगाना है कि यूज़र ने ये जो ईयर दिया है 1995 ये एक लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था कि लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366 होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि यूज़र ने जो ईयर इनपुट कराया है वो ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ कंडीशन होती है लीप ईयर चेक करने के लिए, तो हम एक एक करके सारी कंडीशंस को लिखते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से और समझते हैं कि कैसे हम पता करें कि कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। तो सबसे पहले यूज़र ने जो ईयर हमें इनपुट कराया है उसको हम मॉडुलस करें 4 के साथ। ठीक है, अगर रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है, ओके, हम यूज़र ने जो हमें ईयर दिया है 1995, ओके, हम इसको डिवाइड करें किससे, 4 से। 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3, और ये 9 नीचे आ जाएगा तो 4 9 जा 36, और ये माइनस करें हमने तो कितना आ गया 3 और 5, और ये कितना आ जाएगा 4 8 जा 32। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 3 हमारा रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब कि जब यूज़र ने जो ईयर दिया है इसको जब हमने 4 से मॉडुलस किया तो हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, मतलब हम कहाँ आ गए, नो वाली कंडीशन में आ गए। तो अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब यूज़र ने जो ईयर दिया है अगर हम उसको 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 0 नहीं मिलता है तो वो ईयर डेफिनेटली लीप ईयर नहीं है, तो नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अगर वो ईयर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है, उसमें आगे हमें कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे यूज़र ने दिया है 1995, इसको लिख देता हूँ मैं कि ये नॉट लीप ईयर। ठीक है, ये ईयर लीप ईयर नहीं है। इसके बाद चलिए मान लेते हैं कि यूज़र ने इस बार हमें कौन सा ईयर दिया है, यूज़र ने हमें दिया है 1996। अब मैं 1996 यहाँ पे मान लेता हूँ, इनपुट में हमें क्या मिला 1996। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र ने जो ईयर दिया है उसको हमें डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो मैं 4 से उसको डिवाइड करा देता हूँ तो कितना मिलेगा हमें 4 4 जा 16, यहाँ पे 3 बचा,
और 9 आ गया, तो 4 9 जा 36, तो यहाँ पे कितना बचा 3 और ये 6, तो 4 9 जा 36। अब हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, अब रिमाइंडर 0 मिल गया। हमने जब डिवाइड किया 1996 को 4 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये कंडीशन यस, ठीक है, ट्रू हो गई कंडीशन। तो अब ट्रू हो गई तो ये लीप ईयर नहीं हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई, अगर हम नीचे आ रहे हैं फ्लो चार्ट में, तो अब हमें एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी कि जो ईयर है उसका अगर हम मॉडुलस करें 100 से, ठीक है, तो वो उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो 1996 है, इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, सबसे पहले 100 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे आ गया 99 और फिर ये 6 नीचे आ जाएगा, 9 टाइम्स में जाएगा, 900 मिलेगा हमें और रिमाइंडर आ गया 96। रिमाइंडर कितना आ गया, 96। इसका मतलब कि ये जो ईयर है, ये जब हमने इसको 100 से मॉडुलस किया तो रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिला। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हमें इधर आना है, इधर आके और ये ईयर हो जाएगा आपका लीप ईयर। ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे कि हमारे पास एक ईयर दिया है, वो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए लेकिन 100 से डिवाइड ना हो, तो वो ईयर क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि यूज़र अब इस बार दोबारा प्रोग्राम रन करता है, तीसरी बार प्रोग्राम रन करता है और ईयर में इनपुट कराता है मान लीजिए 2100। ओके, 2100 अब यूज़र ने इनपुट कराया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 2100 को डिवाइड करके देखना है 4 से। ठीक है, तो 4 5 जा 20, 1 0 आ जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो ये 2 आ गया, 0 आ गया और 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड हो गया कौन, 2100 4 से डिवाइड हो गया। तो हम नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आके हमें क्या चेक करना है कि क्या ये ईयर 100 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 2100 को हम किसे डिवाइड करें, 100 से डिवाइड करें। 100 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में जाएगा 200, तो ये आ गया 100, 1 टाइम्स में जाएगा 100, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये कंडीशन भी सही हो गई। सही हो गई मतलब हमें कहाँ आना है, नीचे आना है। यस, अब जब ये कंडीशन भी सही हो जाए और ये कंडीशन भी सही हो जाए, तो अब हमें क्या करना है कि जो यूज़र ने ईयर दिया है उसका हमें मॉडुलस कराना है 400 के साथ। अब हमें चेक करना है 400 से डिवाइड करने के बाद कि उसका रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। तो 2100 है, 2100 इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 400 से। 2100 को किससे डिवाइड कराना है, 400 से। जब हम 400 से डिवाइड कराएंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा और कितना आएगा, 2000 आएगा यहाँ पे। ठीक है, हम 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा। ठीक है, 4 5 20, 2000। रिमाइंडर कितना मिला, 100। तो रिमाइंडर हमें 100 मिल गया। मतलब कि जब हमने ईयर को 400 से मॉडुलस किया तो हमें 0 रिमाइंडर नहीं मिला। तो नहीं मिला मतलब नो, नो मतलब कि ये है नॉट आ लीप ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये नॉट लीप ईयर। ठीक है, जबकि ये 1996 क्या था, लीप ईयर था, ये लीप ईयर है। ठीक है, 1996 लीप ईयर है जबकि 2100 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करते हैं 2000 को। तो जब 2000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। हमें पता है कि 2000 को, अब मैं शॉर्टकट में कर देता हूँ, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 500 मिल जाएगा, मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 2000 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 से भी डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, 20 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 2000 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 400 से, तो 400 से भी डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा। जब सबसे डिवाइड हो जाए, यस, जब सबसे डिवाइड हो जाए तो ये कहलाएगा लीप ईयर। ठीक है, तो 2 केसेस में लीप ईयर नहीं है और इन 2 केसेस में लीप ईयर है। ठीक है, तो ये हमें फ्लो चार्ट याद रखना पड़ेगा अगर हमें पता करना है कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड नहीं होता तो लीप ईयर नहीं है। 4 से डिवाइड होने के बाद 100 से डिवाइड नहीं होता तो लीप ईयर है, और 4 से डिवाइड हो जाता है, 100 से डिवाइड होता है, लेकिन 400 से नहीं होता है तो नॉट लीप ईयर, और सबसे डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। इसी फ्लो चार्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें सी में
प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड में और आज के इस प्रॉब्लम को हम इस लॉजिक का यूज़ करके कंडीशनल ऑपरेटर का उपयोग करके आज की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में मैंने वो कोड लिख लिया है जो हमारी आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन इस कोड को समझने से पहले एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले मैंने प्रोग्राम रन किया तो हमें इंटर ईयर करने को बोल रहा है। तो 1995 जैसे कि हमने अभी देखा था जब हम लॉजिक समझ रहे थे कि 1995 लीप ईयर नहीं था, तो मैंने रन किया तो द ईयर 1995 इज़ नॉट अ लीप ईयर, एकदम सही आंसर है। उसके बाद हमने चेक किया था 1996, तो मैं इसमें भी चेक कर लेता हूँ। 1996 लीप ईयर था जब हमने अभी चेक किया तो 1996 इज़ अ लीप ईयर। उसके बाद हमने चेक किया था 2100, तो उसको भी चेक कर लेते हैं हम। 2100 ये लीप ईयर नहीं था, तो 2100 इज़ नॉट अ लीप ईयर। उसके बाद लास्ट में हमने चेक किया था 2000, ठीक है, ईयर 2000 जो कि लीप ईयर था, तो 2000 में चेक करता हूँ तो ये लीप ईयर है। द ईयर 2000 इज़ अ लीप ईयर, ठीक है। इन सारे आउटपुट को देखकर हम बता सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। हमने लॉजिक में भी समझा था कि 1995 लीप ईयर नहीं है, 1996 लीप ईयर है, और 2100 लीप ईयर नहीं है, और 2000 लीप ईयर है, और हमारा प्रोग्राम भी एकदम सही आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं और इस प्रोग्राम के लॉजिक को समझ सकते हैं, ठीक है। इस लॉजिक में वही है जो हमने अभी समझा है, लेकिन बस कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके हम किस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं हम अब ये समझने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि हमारी हेडर फाइल है, उसको हमने इंक्लूड किया है अपने प्रोग्राम में। इंक्लूड करना मतलब होता है कि ये जो हेडर फाइल है इसका जो कंटेंट है उस कंटेंट को हम इस प्रोग्राम में एक्सेस कर सकें, ठीक है, क्योंकि इस हेडर फाइल में कंटेंट है कि printf और scanf फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, और हमें इस प्रोग्राम में printf और scanf फंक्शन का यूज़ करना है। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन में बस हमने एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया ईयर नाम का, जो कि इंटीजर टाइप का है, क्योंकि जब भी हम ईयर एंटर कराएंगे तो वो इंटीजर टाइप का ही होगा। उसके बाद में हमने यूज़र को मैसेज दिखाया कि इंटर ईयर, और जब यूज़र ने ईयर को एंटर किया तो हमने उसको ईयर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ईयर नाम का वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप का है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में आती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, जो ये डिसाइड कर रही है कि कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है। लॉजिक वही है जो अभी हमने समझा था, बस हम एक बार क्या करते हैं कि इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में और एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कोड हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। तो जैसे ही यूज़र हमें ईयर की वैल्यू हमें इनपुट कराता है, मान लीजिए यूज़र ने सबसे पहले ईयर की वैल्यू दी 1995, ओके। 1995 जैसे ही हमें मिला उसके बाद अगला स्टेटमेंट जो है ये printf वाला ही है, मतलब ये स्टेटमेंट है हमारा ईयर रिसीव करने के बाद। तो जैसे ही ये printf फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट होके आएगा। मैसेज क्या होगा, द ईयर %d मतलब ये ईयर नाम के वेरिएबल की वैल्यू जो कि 1995 है, इज़ %s की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, %s की वैल्यू मिलेगी इस कंडीशनल ऑपरेटर से, ठीक है। तो चलिए कंडीशनल ऑपरेटर को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर में सबसे पहली कंडीशन है कि ईयर का हम मॉडुलस करें किससे, 4 के साथ में, और देखें कि उसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है कि नहीं आती है। तो जब हमें पता है कि 1995 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, यह हमें पता है। तो जैसे ही 0 नहीं आएगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईयर मॉडुलस 4 नॉट इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि जब 1995 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो कंडीशन सही हो गई। कंडीशन सही हो गई तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, नॉट अ लीप ईयर, ओके। इस तरीके से 1995 जब यूज़र ईयर देगा तो आंसर में आएगा नॉट अ लीप ईयर, जैसा कि हमने यहाँ पे समझा भी था, ठीक है, कि यूज़र ने जो ईयर दिया है अगर उसको मॉडुलस 4 करें और वो डिवाइड ना हो 4 से तो वो नॉट अ लीप ईयर है। तो वही हम अभी हमने करके देखा है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि यूज़र इस बार इनपुट में हमें देता है 1996,
ओके ये वाला केस 1996 हमें यूज़र देता है इनपुट में। तो हमें क्या करना था, हमें चेक करना था सबसे पहले 4 से डिवाइड करके, तो कंडीशन यही वाली एग्जीक्यूट होगी। हम ईयर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 1996 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन, ये जो यहाँ पे कंडीशन लिखी है फॉल्स हो जाएगी। और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इसको नहीं, इसके बाद वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि ये है। ओके ये वाली स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे। और हमने देखा भी था यहाँ फ्लो चार्ट में, हमने देखा था कि जब कोई ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको उस ईयर को 100 से भी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ईयर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं। और जब 1996 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमने देखा था, यहाँ पे देखा था कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो जब कंडीशन ये सही हो जाएगी तो इसके बाद वाले स्टेटमेंट जो कि है आ लीप ईयर, ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0। मतलब जब आप ईयर को 100 से डिवाइड करो और रिमाइंडर उसका नॉट इक्वल टू 0 आए, मतलब ये वाला केस आए, तो क्या हो जाएगा, वो ईयर लीप ईयर हो जाएगा। तो इसीलिए 1996 के लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 1996 इज अ लीप ईयर। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर यूज़र इंटर करा रहा है, मान लेते हैं हम कि वो है 2100। जब यूज़र 2100 इनपुट कराएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 2100 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कंडीशन फॉल्स, हम यहाँ आ गए, हमने इसको चेक किया तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 2100 100 से भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे लिखा है नहीं होगा। तो हो गया, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने पे हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि जो 2100 है वो 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू है यहाँ पे। ओके, तो ये डिवाइड क्या होगा, नहीं होगा, डिवाइड अब नहीं होगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी अब फॉल्स। अब फॉल्स होगी तो हम कहाँ जाएंगे, नॉट अ लीप ईयर में। तो इस तरीके से 2100 जो होगा वो होगा नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, एक बार ध्यान से आप कंडीशन देखिएगा, यहाँ नॉट इक्वल टू है, यहाँ भी नॉट इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है। ओके, उसके बाद मान लेते हैं कि यूज़र ने जो अगला इनपुट दिया है वो है 2000। मतलब यूज़र पता करना चाहता है कि 2000 जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, हम स्टेटमेंट को, प्रिंटफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 2000 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स। 100 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये भी कंडीशन फॉल्स। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि 2000, अब देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं, यहाँ पे इक्वल टू है। तो 2000 400 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो हमें पता है कि डिवाइड हो जाएगा मतलब कंडीशन ट्रू मतलब लीप ईयर। तो इस तरीके से 2000 जो है वो लीप ईयर होगा। तो इस तरीके से हम एक सी प्रोग्राम लिख सकते हैं जो ये डिटरमाइन कर सके कि यूज़र ने जो ईयर इनपुट कराया है वो ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस वीडियो सीरीज़ की एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।